आज भी हम लोग जो बात करेंगे फॉलोअप के ऊपर में ही हम लोग बात करेंगे। और लास्ट जो सेशन में आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करना है, नहीं करना है। आप लोगों को प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये जो प्रोग्राम हम लोगों का ये जो चलेगा 1-1.5 घंटा के आसपास में चलेगा। और ये जो फॉलोअप का ये जो हम लोग का जो पार्ट है ना, ये एक बार ये 2 प्रोग्राम करने से आप फॉलोअप में आपको मास्टरी हासिल नहीं होगा। ये काम आपको बार बार टीम में करना पड़ेगा और खुद को भी करना पड़ेगा। तभी जाकर के ये जो चीज है ना, आपका ये ठीक हो पाएगा। अदरवाइज ये नहीं हो पाएगा। तो आप लोगों से मैं एक ही चीज बोलूंगा कि ये फॉलोअप के ऊपर में आप लोग ध्यान दीजिए और इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फॉलोअप एक ऐसा पार्ट है जो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये विदाउट प्रैक्टिस आप लोग इसको नहीं कर पाइएगा। तो मैं आप लोगों को एक ही बात बोलूंगा कि अब खुद भी प्रैक्टिस करना है और ये टीम में जहां भी जो ट्रेनिंग जो भी बंदा दे रहा है वो ट्रेनिंग भी में ही इसको बार बार उसको ये करना पड़ेगा। तभी जाकर के हम लोग ये फॉलोअप पर जाकर के हम लोग का अपना कुछ पकड़ बन पाएगा और हम लोग फॉलोअप पर हम लोग कुछ मतलब क्या बोले, जो हम लोग का डिजायर जो अपना टारगेट है उसको अचीव कर पाएंगे। फॉलोअप ऐसा एक दिन का चीज नहीं है। फॉलोअप एक टेक्निक है। वो बात आप लोगों को बहुत क्लियर कर देना चाहते हैं प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले। आज के प्रोग्राम में ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बहुत स्पेशल हम बात करने वाले हैं, लेकिन ऐसे छोटे छोटे चीजों पर हम आप लोगों का मैंने आप लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे, जिससे आप लोगों का क्या है कि फॉलोअप का रिजल्ट नहीं आता है। अगर उस चीजों को आप ध्यान में रख करके अगर आप फॉलोअप करें तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट आ सकता है आप लोगों का। तो मैं आप लोगों से एक ही बात बोलूंगा कि जो मैं बात बोल रहा हूं उसे थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा और हो सके तो उसको टीम में जितना इंप्लीमेंट करेंगे उतना ज्यादा आपको 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 आपका आपको उसका फायदा मिलेगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं। तो मैं अपनी स्क्रीन पर चलता हूं। अपनी अपनी स्क्रीन पर हम चलते हैं। तो तो हाउ टू फॉलो अप, मैंने फॉलो अप हम कैसे हमको करना है। हम जो अपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो हम लोग काम करते हैं, हम लोग को फॉलो अप कैसे करना है और फॉलो अप का हमारा जो उद्देश्य क्या होता है, पहले बात को समझना पड़ेगा कि हमारा फॉलो अप का उद्देश्य क्या है। जितने लोग हैं अपना वीडियो ऑन करके रखिएगा। फॉलो अप का हमारा उद्देश्य क्या है? फॉलो अप का एक ही उद्देश्य है कि जब मेरा कोई बंदा, जब हम उसको प्रेजेंटेशन दिखाते हैं तो जब वो ना बोलता है तब फॉलोअप का काम स्टार्ट होता है। अगर वो फॉलोअप अगर अगर मेरा इनवाइटी को जिसको मैंने प्रेजेंटेशन दिखाया अगर उसने अगर मेरे को हाँ बोल दिया तो फॉलोअप का कोई रोल नहीं है। फॉलोअप आता भी नहीं है बीच में। फॉलोअप का स्टार्टिंग ही होता है जब बंदा टालमटोल करता है या ना बोलना चाहता है, ये डायरेक्टली बोले या इनडायरेक्टली बोले, जब वो ना बोलता है ना तो फॉलोअप स्टार्ट होता है। वहीं से फॉलोअप का काम स्टार्ट होता है। अब फॉलोअप का हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि जो बंदा बोल रहा है कि हम नहीं ज्वाइन करेंगे, उसको कैसे ज्वाइन करें, उस जाकर के उस जगह पर हमको उसको लेकर के जाना है। मैंने उसको ऐसे स्टेटस में लेकर के जाना है जहां पर वो हमको बोले कि हाँ भाई हमको ज्वाइन करना है या हमको नहीं ज्वाइन करना है, तभी जाकर के हमको रिजल्ट मिलेगा। यानी फॉलोअप का मेन उद्देश्य है कि जब हमारा कोई बंदा बोल रहा है कि नॉट नाउ, उसको हमको राइट नाउ में कन्वर्ट करना है। माने हम नहीं करेंगे, हम नहीं करना चाहते हैं अभी, हम उसको कैसे करेगा इस चीज पर हमको फोकस डालना है। फॉलोअप को एक बात में फिर आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, फॉलोअप एक टेक्निक है जिसको बार बार यूज करने से ही आपको फॉलोअप हो सकता है। फॉलोअप में होता क्या है, फॉलोअप को समझना पड़ेगा। देखिए फॉलोअप का कोई ऐसा कुछ नहीं है कि आप गए मार्केट में और आपने अपने लोगों को एक फॉर्मूला बता दिया है A² + B² इतना तो ए हो गया। फॉलोअप में जो चीजें जो सीखने वाली है ना, वो बहुत ही मतलब क्या बोलेंगे ना, आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। अगर आप फॉलोअप में अगर सीखेंगे नहीं ना तो करेंगे नहीं। फॉलोअप में बहुत कुछ हाथी घोड़ा कुछ नहीं है। उसमें है क्या, आपको क्या सेंटेंस बोलना है, क्या फ्रेज का यूज करना है, क्या बोलना है नहीं बोलना है,
क्या किस चीजों को कैसे बोलना है, यही होता है फॉलोअप। अगर ये कला आपने सीख लिया कि कहां पर क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, ये अगर आपने सीख लिया, आप फॉलोअप कर सकते हो बॉस। अगर चीजें नहीं सीखेंगे, आपका फॉलोअप में वो डिजायर रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो कि बंदा हमारा ज्वाइन करे। तो हमको एक बात सीखना पड़ेगा कि क्या सीखना पड़ेगा फॉलोअप में, हमको ये सीखना पड़ेगा कि हमको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। अगर ये चीज अगर हम सीख लिया ना, तो मेरा काम हो गया फॉलोअप में। आप वो देखिए, आप मैक्सिमम जो फॉलोअप आप लोग जो करते हैं ना, उसका रिजल्ट इसलिए नहीं आता है कि क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, इसी में मिस्टेक होता है। हम कुछ ऐसे वर्ड बोल करके आते हैं ना कि जो हमको नहीं बोलना चाहिए, जिससे मेरा फॉलोअप खराब हो जाता है। लेकिन आपको पता भी नहीं चलता है कि इसी बात को अगर हम दूसरे ढंग से बोलता तो मेरे को रिजल्ट मिलता, लेकिन वो ढंग हम नहीं जानता है। अगर वो हम ढंग जान गया, वो तरीका अगर हम जान गया, तो मेरा फॉलोअप का काम बहुत ही आसान हो जाएगा। तो अगर आपको फॉलोअप करना है तो याद रखिएगा, एक दिन में ये होगा नहीं, आपको एक कंटिन्यू करना पड़ेगा, कंटिन्यू प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तभी जाकर के आप ये होगा, तभी जाकर के आपका ये होगा। तो सेंटेंस जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप समझ पाएंगे कि क्या गलती हम लोगों से होता है। सपोज आपने किसी का प्रेजेंटेशन किया, प्रेजेंटेशन करने के बाद में उस बंदा का आपने फॉलोअप करने गया या क्लोजिंग करने गया, जो भी आप लोग अपने बोलते हैं उसको आप समझ लीजिए। आपने उसको फॉलोअप करने के लिए गया, वो मान लीजिए बंदा एक जॉब करता है, उसकी सैलरी 40,000 है। तो सपोज एक आदमी जॉब करता है, उसकी सैलरी 40,000 रुपीज की है। आपने उसका FAQ करने गया, फॉलोअप करने गया, और जब आपने उसका फॉलोअप करने गया तो उसने बोला कि भाई मेरे पास में पैसा नहीं है। तो आपने क्या किया, आपने बोला क्या, आपने उसका जवाब क्या दिया, अरे आप इतना दिन से जॉब कर रहे हो, आपके पास में 15-20 हजार रुपया नहीं है, तो क्या किया जीवन में। आपने उसको ऐसा बात बोल दिया कि उसको अगर करना भी है ना तो नहीं करेगा। क्यों नहीं कर रहा है, कि आपको यहां पर क्या बोलना चाहिए था, आपको यहां पर बोलना चाहिए था क्या, कि देखिए आप इतना दिन जॉब कर रहे हैं, फिर भी आपके पास में पैसे नहीं है, तो ये सोचने की बात है कि क्यों नहीं पैसे है। अब कोरोना में क्या हुआ है कि बहुत आदमी ऐसे हैं जो कि जिनकी जॉब चली गई है, कभी भी जॉब किसी का जा सकता है, तो एक साइड में अगर एक बिजनेस डेवलप करके रखे रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हम लोग इसको ये बात हम लोग बोल सकते हैं, तो वो क्या होता, ये अच्छा बात होता। लेकिन हम लोग क्या बोला, अरे आपके पास में 15,000 की आपकी औकात नहीं है, तो क्या किया नौकरी करके, मतलब चीज को क्या है पूरा गड़बड़ कर दिया आपने। तो मेरा कहने का मतलब मेन उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यही है कि बोलना सीखना पड़ेगा कि हमको कौन सा सेंटेंस कब और कैसे बोलना है। अगर हम बोलना सीख गया, तब आप एक बहुत अच्छा FAQ कर सकते हैं, आप फॉलोअप कर सकते हैं। अगर आपने बोलना नहीं सीखा, एग्जैक्ट सेंटेंस अगर आप बोलना सीख लिए, कुछ नहीं है, 150 को सेंटेंस है जिसको आपको सीख लेना पड़ेगा, कब कहां पर यूज करना पड़ेगा। जब हम लोग डिटेल में कभी वर्कशॉप करेंगे ना फॉलोअप के ऊपर में, तब इस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि ये कौन कौन सा सेंटेंस है, कैसे यूज करना है। ये एक ही बार में ये सब कुछ नहीं हो सकता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल करके दिखाया आपको, तो आपको ये बोलना सीखना पड़ेगा। आपको याद से आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि हमको हमारा उद्देश्य क्या है। किसी को मतलब उसको छोटा दिखाना मेरा उद्देश्य है ना, मेरा उद्देश्य है कि फॉलोअप करके उसको अपने साथ बिजनेस में शामिल करें। मेरा उद्देश्य है उसको अपने बिजनेस में शामिल करना। तो अगर हम उसको ऐसा कुछ बात बोलेंगे जो ईगो में ले लेगा, अपने दिमाग में ले लेगा या अपने दिल में ले लेगा, तो वो क्या है ना कि वो काम नहीं करेगा तब हमारे साथ। तो ये चीज हमको समझना पड़ेगा। अगर अच्छा फॉलोअप करना चाहते हैं, अगर आप अच्छा फॉलोअप करना चाहते हैं, तो आपको इसमें एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि हम जाएंगे और हम लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाया, जाकर उसके घर में गया, हमको ज्वाइन करा लेंगे, वो कर लेगा, नहीं होगा। आपको एक जो फॉलोअप का जो टेक्निक है, इसमें आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा कि कैसे हमको एक किया जाता है।
अगर इसमें आप एक्सपर्ट नहीं बनेंगे, आपका वो डिजायर रिजल्ट नहीं मिलेगा जिसके लिए आपने प्रेजेंटेशन कराया था। तो डिजायर रिजल्ट लेने के लिए ना आपको इसमें एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। एक्सपर्ट बनने का क्या है, सिंपल सी बात है, इस टेक्निक को सीखना पड़ेगा। और एक दिन में आप सीख पाएंगे नहीं, आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे। ट्रेनिंग में भी अगर यही सीनियर बार बार अगर बोलेंगे तभी जाकर के आप कर पाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? और क्या, जब हम लोग जाते हैं ना, हम लोग फॉलोअप में, तो एक और चीज हम लोगों से क्या होता है ना, गलती होता है। एक चीज हम लोगों से और गलती होती है। वो गलती क्या है, हम लोग एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट कर लेते हैं, कन्फ्लिक्ट हो जाता है हम लोगों का। विजय सर हेलो, तो ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं ना, ये जब हम लोग फॉलोअप करने जाते हैं तो एक चीज और भी होता है फॉलोअप में, जो हम लोग तो बहुत छोटी चीज है, लेकिन ये मिस्टेक हम लोगों से होता है। वो क्या होता है ना, हम लोग कन्फ्लिक्ट करने बैठ जाते हैं। कन्फ्लिक्ट मतलब कि आपस में माने क्या बोलते हैं, माने एक दूसरे से लग जाते हैं, ऐसा कुछ वर्ड बोलते हैं कि सामने वाले को खराब लगता है, हम लोग एक डिबेट में चले जाते हैं। माने एवॉइड वर्बल कन्फ्लिक्ट। ये जो कन्फ्लिक्ट है ना, एफएक्यू में नहीं होनी चाहिए। अगर कन्फ्लिक्ट अगर एफएक्यू में होगा, आप कभी भी आप उसको क्लोज नहीं कर पाइएगा। कन्फ्लिक्ट कैसे होता है, हम जैसे गए किसी का एफएक्यू करने, कन्फ्लिक्ट वर्ड मैंने थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। कन्फ्लिक्ट कैसे होता है, कन्फ्लिक्ट हम कुछ ऐसा वर्ड बोले जो सामने वाला को ठीक नहीं लगा, वो एक दूसरे में हम लोग बच गया। जैसे कि हम किसी का एफएक्यू करने गया, वो प्रेजेंटेशन सुना था, उसको बहुत अच्छा लगा, बोला आइए मेरे घर पे हम ज्वाइन करेंगे। हम जब उसके घर में गया, उसने बोला कि हम नहीं ज्वाइन करेंगे। हमको ये सोचना चाहिए कि क्यों नहीं ज्वाइन करेंगे, वो बात की बात है। हम लोग इस पर फोकस नहीं करके हम लोग क्या करते हैं, अरे तुम तो बोला था यार कि तुम घर में आओ, ज्वाइन कर दिया, करेंगे, तुम ज्वाइन नहीं किया, मेरे को 40 किलोमीटर दौड़ा दिया, या फालतू टाइम बर्बाद किया, तुम आदमी है ना, ये है क्या है, फालतू आदमी है। हम कुछ ऐसा बात बोल दिए जो आपस में कंफ्लिक्ट हो गया। अरे तू अभी ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा भाई? अगर वो बोलता है कि नहीं अभी हम नहीं करेंगे, अरे तुमको या तो तुम कैसा इडियट आदमी है यार, तुमको यहाँ का अपॉर्चुनिटीज और बिजनेस नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ घर होंगे, गाड़ी होंगे, पैसे होंगे, ये होंगे। हमने कुछ ऐसा बात बोला जो कंफ्लिक्ट हो गया। अगर आपको फॉलोअप में अगर अगर आपको सही रिजल्ट चाहिए और बेहतर रिजल्ट चाहिए, या रिजल्ट का परसेंटेज बढ़ाना चाहते हैं, कंफ्लिक्ट में कभी भी मन जाइए, एक दूसरे से कंफ्लिक्ट में मन जाइए। फॉलोअप में एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आपका जो प्रोस्पेक्ट है, किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में वो राइट है। आदमी उसी के साथ ज्वाइन करता है जिसके साथ उसका तालमेल मिलता है, या आदमी को लगता है कि ये आदमी मेरे को समझ रहा है, मेरे को प्रायोरिटी दे रहा है, मेरे को इज्जत दे रहा है, मेरे भावना को कदर कर रहा है, तभी वो ज्वाइन करेगा। अगर उसके भावना को ठेस पहुंचाइएगा, उसके ईगो को हर्ट कीजिएगा, वो नहीं आपके साथ आएगा। कभी भी कंफ्लिक्ट में नहीं जाना चाहिए। एगो मास्टर ऑफ चीज सीख लो भाई, सिंपल सी बात है। विजय सर ने आप लोगों को सिखाया भी होगा, फील्ड फेल फाउंड थ्योरी। किसी भी कंडीशन, किसी भी हालत में प्रोस्पेक्ट राइट है, ये चीज आप लोग समझो। हम बहुत सारे लोगों को हम जानते हैं, वो लोग आते हैं एफएक्यू करके, फॉलोअप करके, तो बोलते हैं कि दादा उसको मैंने चाट गया। अरे भाई, मेरा चाटना मेरा उद्देश्य नहीं है सर, उसको धो डाला, धोना मेरा उद्देश्य नहीं है सर, उसको दिया है, रैंडम दिया है सर, देना मेरा उद्देश्य नहीं। मेरा उद्देश्य है उसको अपने बिजनेस में लाना। आप अपने उद्देश्य को मत भूलिए। कभी भी कंफ्लिक्ट में आपको नहीं जाना है। अगर आप कंफ्लिक्ट में जाएंगे, आपका रिजल्ट नहीं आएगा। आप एक बात याद रख लीजिए, अगर कोई आपका इनवाइटी अगर आपको टाल मटोल कर रहा है या ना बोल रहा है, इसका मतलब ना बोलना भी एक डिसीजन ही है। बात समझे कि नहीं है? हमेशा अपने प्रोस्पेक्ट का भावना को कदर कीजिए। अगर बिजनेस करना चाहते हैं, तो अगर आपको बिजनेस की समझ नहीं है, आपकी अगर नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पोटेंशियल नहीं समझ में आती है, यहां से क्या हो सकता है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप इसकी पोटेंशियल समझते हैं, एक आदमी नहीं होता है, आप समझिए, एक आदमी नहीं होता, मैं एक आदमी हूं।
विजय सर एक आदमी है, राहुल यहाँ पर बैठा हुआ एक आदमी है, आप लोग का रमन सर यहाँ पर एक आदमी है, शशि अगर है तो शशि एक आदमी है। लेकिन एक आदमी कितने लोगों को ला सकता है, कितना बिजनेस डेवलप कर सकता है, क्या कर सकता है, यह आप नहीं जानते हैं। आपने जिसके साथ कन्फ्लिक्ट करके आया, हो सकता है कि वो आदमी आपको करोड़ों में पहुंचा सकता था कि नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन आपने उससे कन्फ्लिक्ट करके क्या किया, आपने उसको बर्बाद कर दिया। एक चीज आपको समझना, कन्फ्लिक्ट में कभी भी आपको नहीं जाना है, कन्फ्लिक्ट में कभी भी नहीं जाना है आपको। एकदम ये मतलब क्या बोलते हैं ना कि मैंने एकदम आपका जहर है, एकदम मैंने बोला जाए तो एफएक्यू का जहर है। जैसे दूध उबल रहा है ना, उसमें एक बूंद नींबू डाल दीजिए ना, कन्फ्लिक्ट उसी तरह का काम करता है। जैसे दूध को बर्बाद कर देता है, उस तरह आपका एफएक्यू को बर्बाद कर दिया, आपका पूरा मेहनत को बर्बाद कर दिया। आपने जो लिस्ट बिल्डिंग बनाया, इनवाइट किया, प्रेजेंटेशन किया, एफएक्यू, ईच एंड एवरीथिंग आपका बर्बाद हो गया। ये बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जिनको मैंने लोगों को उल्टा बोलना या उसको हार्ड बोलना बहुत अच्छा लगता है, और उनको लगता है कि उन्होंने जीवन में कुछ अचीवमेंट किया है। ऐसा कुछ नहीं है, हमारा अचीवमेंट है उसको ज्वाइन कराना, बहुत छोटी सी चीज है। लेकिन आप इसको समझिए, क्यों मैं बोल रहा हूं। फॉलोअप में और कुछ नहीं है, फॉलोअप में बस थोड़ा सा कुछ टेक्निक है, जिसको आप समझ गए ना, मैंने आप मास्टरी हो जाएगा। हमको पूरा क्या बोलते हैं ना, मैंने हम लोग जो बिजनेस करते हैं ना, उसमें सबसे बेस्ट पार्ट हमको यही लगता है, जो बहुत मजा आता है। आप अगर एक बार सीख लोगे ना, आपको इतना अच्छा लगेगा ये काम करने में, क्या मैं आपको बता नहीं सकता। तो कन्फ्लिक्ट में नहीं जाना है। पहला नंबर क्या, अगर आप एफएक्यू करना चाहते हो, अगर फॉलोअप में अगर आप अपने आप को अगर करना है, तो आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। एक्सपर्ट मतलब क्या, इस स्किल को सीखना पड़ेगा आपको। दूसरा नंबर कि आपको कभी भी किसी कन्फ्लिक्ट में नहीं जाना है, मतलब वो मैंने बाताबाती नहीं करनी है मेरे को किसी से। एकदम माइंड में बैठा लीजिए, गांठ बांध लीजिए दिमाग के अंदर में। अभी आप लोगों ने कैरियर स्टार्ट किया इस बिजनेस के अंदर में, बहुत लॉन्ग जर्नी आपको तय करना है। हम और विजय सर या बहुत सारे जो भी सीनियर हम लोग रहेंगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आप मेरे जगह पर रहोगे। तो आप अगर सीखोगे तभी लोगों को सिखा पाओगे, ये सीखना पड़ेगा। अगर हम नहीं सीखेंगे तो नहीं होने वाला है, आपको सीखना पड़ेगा। हम लोग भी कोई जन्मजात यहां पर आकर के सीखा नहीं था कि मैं पैदा हुआ था तो ये सीख करके आया था। इस सिस्टम में काम करते 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 हम लोगों ने सीखा है, अपने आप को डेवलप किया है, तब इस जगह पर आया। कन्फ्लिक्ट में कभी भी नहीं जाना है, यस और नो। चैट बॉक्स में लिखना, बोलना नहीं है, बोलना बड़ा मना है, बोलना मना है। चैट बॉक्स लिखना होगा तो चैट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो हमको कन्फ्लिक्ट में नहीं जाना है। और एक हम लोग को क्या होता है, एफएक्यू में एक और हम लोग से मिस्टेक होता है, वो क्या है, जब हम लोग एफएक्यू किसी का करने जाते हैं, हम लोग उसका बात सुनते भी नहीं है पूरा और उसका सॉल्यूशन पर चले जाते हैं। ये फॉलोअप का तरीका नहीं है। क्या है, आपको ध्यान से इसको क्या देखना है, सुनना है और वहां से क्लू निकालना है आपको। बात समझ रहे हो कि नहीं। आपको क्या करना है, आपको क्लू निकालना है। एक मिनट, आपको लिसनिंग फॉर क्लूज। क्लू मतलब वो क्या बोलते हैं एक्चुअली चीज को, मैंने क्लू मतलब क्या होता है सर, विजय सर हिंदी में। क्लू मतलब होता है कि कुछ मैंने बातचीत के में कोई लूज पॉइंट ढूंढना, कि जहां से हम बात को शुरू कर पाएंगे, या उसकी बात से ये पता करने की कोशिश करना है कि इसका कमजोरी क्या है। कमजोरी माने दूसरा वर्ड हो गया। क्लू कहने का मतलब एक्चुअली उसका प्रॉब्लम्स क्या है, किस कारण से, वो किस कारण से सिस्टम में नहीं आना चाह रहा है। तो एक बात हमेशा जगह, इसका सबसे बेस्ट है लिसनिंग इज ए स्किल। लिसनिंग जो है ना, सुनना एक कला है, ये स्किल है। डीपली जो सुनता है ना, ये ऑसम स्किल है। एक आदमी को ध्यान से सुनना और उसके बातों में से क्लू निकालना
इसकी एक्चुअली प्रॉब्लम्स क्या है, तब जाकर के आप उसका अच्छे से क्लोज कर पाएंगे। पहले देखिएगा, अगर ध्यान से यहां पर देखेंगे, फाइंड देयर प्रॉब्लम देन सॉल्व इट। पहले उसके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे तब उसको सॉल्व करने जाएंगे। लेकिन हमारे मैक्सिमम जो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। ये बंदा अगर ना बोल रहा है, व्हाई बंदा ये ना बोल रहा है, क्यों ना बोल रहा है, क्यों नहीं आना चाह रहा है सिस्टम में, इसकी एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या है, क्या इसका प्रॉब्लम जो है हम अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये ऑसम स्किल है। सुनना एक कला है, लेकिन डीपली सुनना, बहुत ध्यान से सुनना एक ऑसम कला है। तो हम लोग को ना अगर अच्छा फॉलोअप करना है, अगर इसमें अगर हमको डिजायर रिजल्ट निकालना है, हमको ना बहुत बहुत केयरफुली और बहुत अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। और जो भी आदमी को अगर हम लोग जाते हैं ना, उसकी पहले उसकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे, तो अब उसको सॉल्व करेंगे तो मालूम चल जाएगा। जैसे कुछ सिंपल सी एग्जांपल आपको देता हूं मैं। आप देखिए, डॉक्टर के पास में जाएंगे, आप अपना प्रॉब्लम बोलेंगे तो डॉक्टर आपसे 20-25 क्वेश्चन करता है। ये हुआ है, सर चक्कर कर रहा था, पेट दर्द हो रहा था, खाने का मन कर रहा है कि नहीं, जी ऐसा घबरा रहा है कि नहीं, बहुत तरह क्वेश्चन वो पूछता है। हम लोग बहुत ध्यान से सुनता है, तब वो प्रिस्क्रिप्शन देता है। आपको भी जब उसके पास में जाएंगे ना, उसको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, सुनना बहुत करना है। फॉलोअप का सबसे माने करेक्ट ऑर्डर क्या है देखना, अगर नीचे में देखा लिसन एंड सॉल्यूशन, फर्स्ट आप सुनो तब उसका सॉल्यूशन देने जाओ। यार हम लोग मैक्सिमम लोग जो क्या है ना, वो पहले क्या कहते हैं, सॉल्यूशन देने जाते हैं, सुनते नहीं है, धैर्य नहीं है। आप देखो बहुत अच्छा है, आप लोग सब मेहनत करते हो, लेकिन आपका देखना फॉलोअप में डिजायर रिजल्ट नहीं मिलता, जो आप चाहते हो, जितना रिजल्ट चाहते हो नहीं मिलता। ये सब छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं, जिससे आपका रिजल्ट पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो हमको पहले क्या करना है, जब भी किसी के पास में जा रहे हैं, उसको बहुत ध्यान से सुनना है। सुनने का मतलब क्या है, ऐसा नहीं है हाँ बोलिए सर ने बोला था सुनने के लिए, वो बोल रहा है हम आराम से मोबाइल पे कॉल कर रहे हैं, नहीं, इसको सुनना नहीं बोलते हैं। नहीं, सर बोला था कि बहुत केयरफुली सुनना है, हाँ सर बोलिए, बहुत ध्यान से सुना, नहीं, सुनने का ऐसा लगना चाहिए कि उसके बातों में आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसको बोलते हैं ध्यान से सुनना। हाँ ऐसा क्या, आप ऐसा सोच रहे हैं, ये प्रॉब्लम थे, वेरी गुड, मेरे साथ भी हो सके, जो भी उसमें हाँ ना आप मिला सकते हो, लेकिन ध्यान से सुनना है। ये बहुत ही बेहतरीन चीज है एक अच्छा एफएक्यू करने के लिए। आप अगर अच्छा फॉलोअप करना चाहते हो ना, आपका सुनने का क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा, और जिसके अंदर में सुनने का क्षमता है ना, वो अच्छा फॉलोअप करता है। तो हमारा ये चीज हम लोगों ने क्या सीखा ये चीज है कि देखो, आपको ना पहला नंबर कन्फ्लिक्ट में हमको नहीं जाना है किसी के साथ। हमको किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करने, अगर हम फॉलोअप में जा रहे हैं ना, पहले उसके प्रॉब्लम को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, फाइंड दियर प्रॉब्लम, और उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्या करना है कि हम जो हमारे कुछ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है, उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, हमारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है क्या, उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ये चीज बहुत जरूरी है। अगर ये चीज को आपने कर लिया ना, आप मान लो कि आप बहुत अच्छा फॉलोअप कर सकते हो। बात समझ रहे हैं ना आप लोग। तो जब भी आप लोग जाए ग्राउंड में फॉलोअप करने के लिए, पहले क्लू करें, क्लू मैंने उसका ध्यान से उसका क्लू निकाले कि उसका प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअली उसका प्रॉब्लम क्या है। अगर ये प्रॉब्लम आपने निकाल लिया, आइडेंटिफाई कर लिया ना, आप बेस्ट फॉलोअपर बन सकते हो बॉस। लेकिन हमारे पास में सुनने का धैर्य नहीं है। सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। सुनोगे तो रिवार्ड मिलेगा, नहीं सुनोगे तो रिवार्ड नहीं मिलने वाला है। सुनोगे तो क्या मिलेगा, डीडी मिलेंगे, सेल मिलेंगे, इनकम बनेंगे। नहीं सुनोगे ना तो डीडी नहीं मिलेगा, सेल भी नहीं बनेगा, इनकम भी नहीं आएंगे। सुनना पड़ेगा। सुनना इज ए कला, बहुत ध्यान से सुनना इज ए ऑसम कला, बहुत बेहतरीन कला है। तो आपको सुनना पड़ेगा। बात समझ रहे कि नहीं। क्या हुआ भाई, मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। 1 मिनट सर, मैं देखता हूं, मेरा शायद लगता है कुछ प्रॉब्लम कर रहा है इसमें। 1 मिनट 1 मिनट, मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, ठीक आ रहा है, आ रहा है ना।
हाँ ठीक आ रहा है। हाँ। वो क्या है कि वो जो मेरा ये शिफ्ट कर रहा है ना, तो नहीं जा रहा है। देखिए एक तो बात समझिए, वो स्क्रीन देखिए दो तरह के प्रोस्पेक्ट होते हैं। दो तरह के हमारे पास में प्रोस्पेक्ट होते हैं। पहला नंबर प्रोस्पेक्ट कौन सा है? दो तरह के प्रोस्पेक्ट होते हैं। पहला प्रोस्पेक्ट कौन होता है? दे आर प्रोस्पेक्ट हु बाई राइट अवे। ये प्रोस्पेक्ट वो होते हैं जिसको आपने प्रेजेंटेशन दिखाया और वो आपका आपका आपके साथ वो बिजनेस में या आपका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लेकर के चला आया। पहला प्रोस्पेक्ट कौन सा होता है? जिसको आपने प्रोस्पेक्ट को बताया, वो ज्वाइन कर गया। अब ये पूछिए कि क्यों ज्वाइन किया? क्यों ज्वाइन किया? ये सबसे बड़ी बात है। क्यों ज्वाइन किया? दो कारण हो सकते हैं कि आपके साथ वो ज्वाइन किया होगा। पहला कारण क्या हो सकता है? परफेक्ट टाइमिंग। और दूसरा नंबर परफेक्ट रैपो, माने एक रिलेशन है, उसके साथ तालमेल आपका बैठता है। तो परफेक्ट टाइमिंग क्या होता है? ये सबसे बड़ी बात है कि परफेक्ट टाइमिंग का मतलब क्या होता है। परफेक्ट टाइमिंग का मतलब होता है कि सही समय पर आप पहुंच गए और आपका वो बंदा क्या है, वो क्या है, आपका बंदा आपके साथ आ गया। परफेक्ट टाइमिंग का मतलब आपने उसको सुनाया, वो बंदा आपके साथ सिस्टम में चला आया। इसके दो ही कारण हो सकते हैं, या परफेक्ट टाइमिंग, या सही समय पर आप पहुंच गए थे, या उसके साथ एक आपका रैपो है, एक रिलेशन है, तभी वो ज्वाइन किया। परफेक्ट टाइमिंग क्या होता है? परफेक्ट टाइमिंग का मतलब एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझते हैं। सपोज कि आप ऐसे समय में पहुंच गए कि जब उसको वही उसी चीज का जरूरत था, उसको बोलते हैं परफेक्ट टाइमिंग। अब एग्जांपल से समझे कि कैसे हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी ओवरवेट है, अपना ओवरवेट मतलब मोटापा है उसको, वो मोटा आदमी है और वो अपना मोटापा से परेशान है, बोल रहा है कैसे निकलेंगे, कैसे अपना वेट कम करेंगे। उसको लेकर वो तालमेल में पड़ा हुआ है। तभी आप पहुंच गए, बोले कि मेरे पास में एक बेस्ट बेस्ट प्रोडक्ट है जिसको यूज करने से आपका वेट कम हो सकता है। वो ले लेगा आपका प्रोजेक्ट, वो आपके साथ चला आया, प्रोडक्ट आपको ले लिया, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लेकर के आपका सिस्टम में चला आया। या कोई आदमी है जो एक इनकम का रास्ता खोज रहा है, आपने उसी समय उसको ये ऑफर दिया, वो भी आ सकता है आपके साथ। इसको बोलते हैं परफेक्ट टाइमिंग। माने आप जो फॉलो अप कर रहे हैं, जो आपका सेल जो डीडी निकल रहा है, ये दो कारणों से, दो तरह के लोग होते हैं। पहला होता है जो आपको अपने प्रेजेंटेशन सुनाया, संग संग ज्वाइन किया, तो ये परफेक्ट टाइमिंग होता है। परफेक्ट रैपो किसको बोलते हैं? जिसके साथ एक आपका रिलेशन है, वो आपको अच्छी तरीके से जानता है, वो आपको ट्रस्ट करता है, बिलीव करता है, आपको आपके बातों को मानता है, वो बंदा है। उस तरह के जो बंदे हैं, वो आपको, आपने उसको प्रेजेंटेशन सुनाया, यहां पर देखिए फॉलोअप की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है फॉलोअप को, क्योंकि वो आपने परफेक्ट टाइम पर वहां पर पहुंच गया था और तो बंदा ज्वाइन कर लिया, या उसके साथ आपका एक रिलेशन था, इसलिए बंदा वो ज्वाइन कर गया आपका। यहां पर फॉलोअप के बहुत ज्यादा रोल नहीं है। एक तरह का प्रोस्पेक्ट है। एक दूसरा तरह का प्रोस्पेक्ट है, जिसको आप सुनाएंगे ना, वो बंदा सही माने वो डिसीजन नहीं लेगा। क्यों डिसीजन नहीं लेगा? इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे तीन चार कारण होते हैं जिससे वो बंदा वो डिसीजन नहीं लेता है। पहला नंबर बैड टाइमिंग, दूसरा नंबर डिस्ट्रक्शन, मैंने उसका उस चीज पर ध्यान नहीं है, कहीं दूसरे जगह उसका फोकसिंग है। तीसरा है बैड सेल्फ प्रेजेंटेशन, आपने जो उसका प्रेजेंटेशन किया वो सही ढंग से नहीं किया। और बैड स्किल, आपके पास में ये जो एफएक्यू करने की या जो टेक्निक है अपॉर्चुनिटीज बताने का, जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बताने का जो टेक्निक है, वो सही आपके पास में नहीं है। अगर आपके पास में चीज सही नहीं है
तो आपका वो नहीं करेगा। और जब बंदा ना बोलता है ना, तभी फॉलोअप स्टार्ट होता है। यहीं से फॉलोअप का काम होता है। अगर हाँ बोल देगा तो फॉलोअप का कोई बहुत रोल नहीं है, ना बोलेगा तभी फॉलोअप से स्टार्ट होता है। बैड टाइमिंग क्या है? एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कि मैं जॉब करता हूं, मैं जॉब में हूं, मेरा किसी कारण से बॉस ने मेरे को सेक कर दिया, जॉब से निकाल दिया, हम उसी समय पहुंच गए, दिस इज अ बैड टाइम। वो नहीं करेगा। तो जो आपका जो सेल निकलता है ना, बहुत कुछ डिपेंड करता है टाइमिंग के ऊपर में भी, कि किस टाइम में आप पहुंच रहे हैं, ये भी बहुत जरूरी है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जब आप फॉलोअप करते हैं तो टाइमिंग को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। डिस्ट्रक्शन मतलब कि मान लीजिए कि क्या है कि उसका मेरा आपने प्रोजेक्ट उसको सुनाया, लेकिन उसका प्रोजेक्ट उसके दिमाग से निकल गया, कहीं उसका और भी कोई इंपॉर्टेंट कोई काम है जिसमें वो बिजी हो गया या ध्यान इस पर नहीं दे पाया, इससे भी वो ज्वाइन नहीं करेगा। जैसे क्या हो सकता है, सपोज मान लीजिए कि किसी का घर में तबीयत किसी का बहुत खराब है, तो उसका दिमाग क्या है कि कोई आदमी मेरा घर में एडमिट है, या किसी के घर में शादी है, उसका दिमाग अभी दूसरे जगह है, या कोई और भी इस तरह का कुछ कारण हो सकता है जो उसका ध्यान को भटका रहा है। इस कारण से भी बंदा नहीं ज्वाइन कर सकता है। बैड सेल्फ प्रेजेंटेशन क्या होता है? बैड सेल्फ प्रेजेंटेशन मतलब आपने प्रेजेंटेशन उसको जो किया सही ढंग से आपने उसको नहीं किया, आपको स्किल नहीं मालूम है कि आप अपने जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है उसको कैसे लोगों को बताएं। आपने अगर किसी को जाते हो मार्केट में और बोलते हो कि एक बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट में काम करते हैं, इतने इतने पैसे लगते हैं, आएगा तो घर होंगे, गाड़ी होंगे, पैसे होंगे, वो नहीं आएगा। दिस इज अ बैड स्किल। ये प्रेजेंटेशन का बैड स्किल है। आपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में जो बताया, आपने हेल्थ प्रोडक्ट के बारे में बताया, उसको ठीक संग से आपको जानकारी नहीं है। हाँ बोला मेरे पास में प्रोडक्ट है, इसे होता है, उसने कुछ पूछा ऐसा होगा क्या, अच्छा पूछ करके बताते हैं, तो नहीं होगा। तो ये बैड, आपका प्रेजेंटेशन भी बहुत मायने रखता है एक एक आदमी को क्लोज करने के अंदर में। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको समझना पड़ेगा। आप जब सेल निकालते हो ना, ये सोचो कि वो आदमी कौन सा है, पहला कैटेगरी का है ना दूसरा कैटेगरी का है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। आप सेल निकालते हो लेकिन आप खुद कंपेयर करना, आपको समझ में आएगा। तो बैड सेल्फ प्रेजेंटेशन भी बहुत मायने रखता है आपका आपका क्या बोलते हैं एफएक्यू के अंदर में। तो लास्ट है तो बैड स्किल। एफएक्यू जो है पूरा स्किल पर ही डिपेंड है। एफएक्यू एक ऐसा पार्ट है ना जिसे लोग भागते हैं। मैक्सिमम जो लोग हैं ना जो ये बिजनेस में ज्वाइन करते हैं ना, लोग भागते हैं इसको इसको क्लोजिंग करते वक्त या ये फिर फॉलो अप करते वक्त। क्यों? इसके पीछे कारण क्या है, थॉट क्या है कि लोग क्यों भागते हैं? उनको रिजेक्शन का डर रहता है कि लोग उन्हें ना ना बोल दे। वो ना सुनने का उनका मतलब क्या है ना, वो सुन नहीं पाते हैं। इसका इसका डर रहता है उसको। या उनको मन में डर रहता है कि हम शायद उसको प्रेजेंटेशन ठीक से ना बता पाए, शायद उसके प्रोडक्ट के बारे में हम उसको ठीक से ना बता पाए, हम अपने अपॉर्चुनिटी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में उसको ठीक से ना बता पाए। ये डर रहता है, इसलिए लोग मैक्सिमम लोग देखना फॉलोअप में खुद फेस नहीं करना चाहते हैं, किसी को पकड़ करके ज्यादा ले जाने का कोशिश करते हैं। ये रिजेक्शन का डर रहता है, हम ठीक से बोल नहीं पाएगा, हम ठीक से बता नहीं पाएगा, बिजनेस समझा नहीं पाएगा, इनकम पार्ट बता नहीं पाएगा, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं है। इस कारण से लोग भागते हैं ना। तो एक तो बहुत मेजर कारण है कि लोग मुझे ना ना बोले। डियर फ्रेंड्स, एक मैं आपको बात बोल रहा हूं, कोई भी आदमी आपको ना नहीं बोलता है, अंडरस्टैंड। हम आज तक इतना दिन से कर रहा है, बहुत सारे लोगों ने ना हाँ बोला है, लेकिन किसी ने मेरे को ना नहीं बोला है। हो सकता है कि हमने उसको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ठीक से नहीं बताया, इसलिए वो हमको ना बोला। हमने उसको अपॉर्चुनिटी ठीक से नहीं समझा पाया, इसलिए उसने हमको ना बोला। हम उसको जो 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 चीज उसको चाहिए वो चीज हम उसको देने में असमर्थ रहा, इसलिए इसलिए उसने मेरे को ना बोला। आपको पर्सनली कोई ना नहीं बोलता है।
या आपने जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज उसको आपको ऑफर किया उसको जरूरत नहीं है इसलिए उसने ना किया, वो आपको ना नहीं किया। अब अपने दिमाग में मत रखो कि आपको ना किया, आपका इज्जत चला गया। उसने आपको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को उसको जरूरत नहीं था तो नहीं लिया, हो ही सकता है। और सभी लोग नहीं आएंगे सिस्टम में, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सभी लोग सिस्टम में नहीं आएंगे। तो आपको फेस करना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में अपना करियर बनाना चाहते हैं और एक बेस्ट जगह में जाना चाहते हैं और एक बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं ना, तो बॉस मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आपको ये चीज सीखना पड़ेगा। जाइए ना अपने सीनियर के साथ, जाइए कैसे करते हैं सीखिए। नहीं आती है तो बुक बहुत सारे अवेलेबल है, पढ़िए, कुछ सीखिए। सीखना पड़ेगा। हमको घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसे चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, इज्जत चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन हम सीखेंगे नहीं तो ये मिलेगा भी नहीं आपका। अगर मिलेगा भी तो आप उसे रख नहीं पाओगे। ये चीज बहुत जरूरी है। बैड स्किल क्या होता है? सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरे को मान लो पटना जाना है, मैं गया एयरपोर्ट में, जब एयरपोर्ट में बोर्डिंग करने गया, फ्लाइट के अंदर में, जहाज के अंदर में बैठने गया, तो पायलट बोल रहा है कि देखिए आप लोगों को मैंने प्लेन में स्वागत है, लेकिन मुझे फ्लाइट चलाने नहीं आती है, लेकिन हम बहुत मोटिवेटेड है, हम इसको चलाएंगे। आप उस प्लेन में बैठना चाहेंगे? नहीं बैठना चाहेंगे। दिस इज कॉल्ड बैड स्किल। तो इस चीजों पर हमको फोकस करना पड़ेगा, तभी जा करके आप एक फॉलोअप कर सकते हैं। क्या आपने इससे पहले इस सब चीजों के बारे में कभी सोचा था कि फॉलोअप करना है? आप लोग क्या करते हैं? देखिए आप लोग मैक्सिमम जो यहाँ पर जो लोग बैठे हैं ना, वो ऑब्जेक्शन को हैंडल करते हैं आप लोग, लेकिन फॉलोअप जो हम लोग करते हैं ना, उसके पीछे जो एक थॉट होना चाहिए, जो सोच होना चाहिए, एक जो साइंस जो होता है या एक टेक्निक जो होता है, वो हमको नहीं पता है। ये चीज हमको जानना पड़ेगा। आई थिंक कि आप लोगों को ये बात थोड़ा समझ में आएगा। दो तरह के प्रोस्पेक्ट होते हैं। एक आदमी आपको संग संग हाँ बोलता है, आपने बहुत आदमी हमको फोन भी करते हैं, अरे सर मैंने प्रेजेंटेशन सुनाया था, वो ज्वाइन कर गया। भाई आपका प्रेजेंटेशन के चलते ज्वाइन नहीं किया है आपने, या तो परफेक्ट टाइम में पहुंचा था, या परफेक्ट उसके साथ एक रैपो है, आपका एक रिलेशन है, आपको ट्रस्ट करता है, बिलीव करता है, इसलिए ज्वाइन किया उसने। और जो ज्वाइन नहीं करेगा, इसका मतलब वो बंदा आपको ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, बिलीव नहीं कर पा रहा है, या ये सब कारणों से कारण से वो नहीं ज्वाइन कर रहा है। इस चीजों को हमको आस्ते आस्ते स्लोली डेवलप करना है। ये हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हाथी घोड़ा कुछ नहीं है। अब देखिए क्लोजिंग के बारे में आते हैं, क्लोजिंग के बारे में बात करते हैं। एक क्लोजिंग क्या होता है? आप लोगों ने, मेरा जो सक्सेस का कारण है, मैं उसमें इस क्लोजिंग का बहुत बड़ा हाथ है। आप दो तरह से लोगों का क्लोजिंग कर सकते हैं, या तो प्रेजेंटेशन सुनाने से पहले उसका क्लोज कर दीजिए, या प्रेजेंटेशन सुनाने के बाद में क्लोज कर दीजिए। देखिए ये एक पूरा एक क्लास है, एक मतलब एक सेशन चलेगा प्री क्लोजिंग का, तभी पूरा डिस्कस हो सकता है। लेकिन ये टेक्निक है, ये आप जान करके रखो। मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा यहां पर, जिससे आपको आइडिया होगा कि कैसे होता है। आप चाहो तो इसी आइडिया को डेवलप करके आप भी काम कर सकते हो। तो मैं ज्यादा लोगों को प्रेफर करता हूं प्री क्लोजिंग करने में। उसको पहले ही क्लोज कर देते हैं, तब उसका प्रेजेंटेशन करते हैं। तब क्या होता है कि सक्सेस रेट बहुत हाई रहता है, ना का चांसेस बहुत कम रहता है। प्री क्लोजिंग का मतलब क्या है? डिसीजन बिफोर द प्रेजेंटेशन। वो यस डिसीजन पहले ही ले चुका रहता है, प्रेजेंटेशन भी नहीं किया है। दिस इज द टेक्निक, ये सीखना पड़ेगा आपको। हम इसको बहुत यूज करते हैं, मेरे को बहुत मजा आता है इसमें करने में। हमें मैक्सिमम लोगों को ना, हम अगर 100 लोगों को अगर ज्वाइन कराते हैं साल में, मान लीजिए कि जब मैंने स्टार्टिंग में किया होगा, उसमें 70 to 80% लोगों को मैं प्री क्लोजिंग ही करता था। हमको एक टेक्निक मालूम नहीं था, लेकिन पहले से उसका एक माइंड सेटअप करके ही हम उसका प्रेजेंटेशन करता था, हम जिसको जानते थे। प्री क्लोजिंग का मतलब इसमें मजा क्या है ना, इसका सक्सेस रेट बहुत हाई है। अब बंदा जब आपका प्रेजेंटेशन सुनता है ना, तो यस को लेकर के ही बैठा रहता है कि हमको ज्वाइन करना है। अभी आपके ऊपर में डिपेंड करता है, थोड़ा सा काम जो है वो आपका ऊपर में डिपेंड करता है, प्रेजेंटेशन देकर के कैसे उसको निकाल लिए।
लेकिन 80 to 90% बंदा वो हाँ के साथ ही ज्वाइन करता है, बैठा रहता है प्रेजेंटेशन सुनने के लिए। तो बोलिए कि जो आदमी अगर 80 to 90% यस लेकर के बैठा है, उसका कन्वर्सन होने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। ये सुन लो, हाई है। तो ये बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है, आप इसको यूज कर सकते हो। आप लोग जानते हो कि नहीं जानते हो, आई डोंट नो, लेकिन ये टेक्निक बहुत ही पावरफुल है और बहुत मजेदार टेक्निक है। हम बोलेंगे कि आप लोग इसको यूज करिए। अब बहुत सिंपल है। इसमें रिजेक्शन, जिसको डर लगता है कि हमको कोई ना बोल दिया तो मेरा इज्जत में लग गया, उसके लिए तो और बेस्ट है। आप इसको कर सकते हो। जैसे मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल दिखाकर इसका बेस्ट तरीका क्या होता है ना, वर्कशॉप अगर आप किया जाए, कभी हम लोग वर्कशॉप करेंगे और आप लोगों का डिमांड होगा, तब हम लोग लेकर के इसको बैठेगा। उसमें डिटेल में आपको एक नहीं 20-25 को एग्जांपल करके दिखाएंगे, तब आपका एक माइंड सेटअप होगा कि हाँ कैसे काम करता है। आज मैं बात कर रहा था विजय जी से, मैं बोल भी रहा था, जो जब मैंने आपको फॉलोअप में बोला ना शुरू में कि भाई इसमें क्या है, कुछ सेंटेंस है जिसको आपको समझना पड़ेगा। तो मेरे को कुछ नहीं, एक सेंटेंस जो है ना, कभी हम लोग वर्कशॉप करेंगे तो पूरा राइट डाउन करके लाएंगे पेज में और आप लोग को वहीं पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, वो आपके पास में रहेगा, आपको सीखोगे भी सिखाओगे भी। तो प्री क्लोजिंग का फंडा क्या है कि बंदा प्रेजेंटेशन सुनने से पहले ही क्या करता है, वो डिसीजन ले चुका रहता है। कैसे? एग्जाम्पल एक तो दिखाते हैं आपको हम, सॉरी, आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर मतलब हम और आप उसको डिस्ट्रीब्यूटर बोलिए, एसोसिएट बोलिए, चाहे जो भी बोलिए, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर हमने लिखा है यहां पर। और प्रोस्पेक्ट मतलब प्रोस्पेक्ट, जो मेरा इनवाइटी है उसको प्रोस्पेक्ट हम लोग बोलते हैं। एक छोटा सा कन्वर्सन आपको बता रहे हैं। देखिए प्री क्लोजिंग कैसे होती है, इसको इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं इसको हिंदी में भी बता दूंगा, आने चाहिए, बहुत सिंपल इंग्लिश है, कोई हार्ड नहीं है। डू यू गेट एन इलेक्ट्रिसिटी बिल? क्या आपको इलेक्ट्रिसिटी माने इलेक्ट्रिक बिल मिला है? प्रोस्पेक्ट बोलेगा, जो प्रोस्पेक्ट है वो बोलेगा हाँ मिला है। अब डिस्ट्रीब्यूटर, हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर है, हम लोग क्या बोलेंगे, वुड यू लाइक देम टू सेंड यू लोअर बिल? क्या अपने बिल को कम करना चाहते हैं? स्वाभाविक है। अगर हम आपसे पूछे कि आपको बिल मिला है, तो आप बोलेंगे हाँ। अगर आपको बिल अगर मिला है तो आप बोलेंगे कि हम मिला है हमको। अगर हम बोलेंगे आप क्या अपना बिल कम करना चाहते हैं, तो कोई भी आदमी बोलेगा कि हम अपना बिल कम करना चाहते हैं, बोलेगा ही। तो बोलेगा कि हाँ श्योर हम कम करना चाहते हैं। तब अब क्या करेगा डिस्ट्रीब्यूटर, ओके लेट्स सिट डाउन एंड सॉर्ट दिस आउट नाउ। अभी बैठते हैं और इसको सॉर्ट आउट करते हैं। सिंपल सी बात है। आपने तो क्या किया, प्रोस्पेक्ट जब है आपका, वो यस लेकर के बैठा करने के लिए, आपने क्या बोला उसका कि क्या आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल मिला है? उसने बोला हाँ। क्या आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल का बिल कम करना चाहते हैं? कोई भी आदमी बोलेगा, मैं भी बोलूंगा, मेरा ही घर में चल रहा है, मेरा मान लीजिए 10,000 बिल आता है, तो अगर हमको भी कोई बोलेगा, हम भी बोलेंगे हाँ कम करना चाहते हैं। तो जब हम बोलना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, मानी यस अपना दिमाग में लेकर के बैठा है। अब उसके बाद में हम उसको प्रेजेंटेशन करेंगे, स्वाभाविक है उसको हम वो रास्ता बता देंगे कैसे उसका कम होगा, वो जो एक्स्ट्रा जो बिल है वो कैसे मेकअप कर सकता है उसको, और कुछ अपने लिए भी और भी अपने शौक के लिए कर सकता है कि नहीं। अब इसको कैसे भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि अभी पेट्रोल का बहुत रेट चल रहा है, कोई आपका फ्रेंड है, यार तेरा कितना पेट्रोल लग जाता है। अब अपने लोकल लैंग्वेज में हम लोग बात करते हैं, एक टेक्निकल बात कर रहा था, लिख करके, बिना लिखे हुए बात, लोकल बात करते हैं। अरे यार तेरा तो कितना बिल लग जाता है, कितना लीटर तेल जला देता है? तो उसका 7-8 लीटर भी लगता होगा, तो थोड़ा बढ़ा करके बोला 12-13 लीटर, 1300-1400 रुपया बिल लगा देता है। तेरा खाली पेट्रोल का 1300-1400 रुपया बिल है। इसको कम करना चाहेगा तो जरूर बोलेगा कि हाँ बोलो, क्या 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 लगाना पड़ेगा गाड़ी में जिससे कम होगा, ये भी बोल सकता है। या बोलेगा कि हाँ कम करना चाहते हैं, तो आओ ना बैठ करके बात करते हैं इसको कैसे कम करना है। आप अगर मेरा यूट्यूब पर अगर जाओगे तो मैंने एक वीडियो अपडेट किया है, आप लोग उसको देखना, पूरा वीडियो देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि हम क्या करना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है। वो जब तक आप लास्ट में नहीं जाओगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। उसका नाम ही है रिटायरमेंट प्लानिंग विद नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। उसमें हम कहीं भी ज्वाइनिंग का कोई बात ही नहीं बोला है
क्या बोला है कि देखिए, आपको एग्जांपल हम बता रहे हैं, आप उसी चीज में हम थोड़ा सा ब्रीफ करके बता रहे हैं आपको। उसमें मैंने क्या बोला है कि देखिए, आप नौकरी करते हैं या जॉब करते हैं, चाहे जो भी काम करते हैं, क्या आपने रिटायरमेंट प्लानिंग किया है अपना? आपने नहीं किया है ना। अगर नहीं किया है तो सोचिए और अपना रिटायरमेंट प्लानिंग कीजिए। बहुत सारे लोग हैं इसमें, मैंने जो वीडियो में जो बोला उसी चीज को मैं बोल रहा हूं। बहुत सारे लोग हैं, लोग सोचते हैं कि बाद में मैं कर लूंगा, वो बाद में कभी आता नहीं है। सर के ऊपर में इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रिटायरमेंट प्लानिंग छूट जाता है। बहुत सारे लोग होंगे जहां पर बोलेंगे नहीं, तो मेरा बेटा बेटी है, देखेंगे, मेरा बेटा बेटी को मैंने विदेश में पढ़ाया, देखेंगे, स्वाभाविक है देखेंगे, देखना भी चाहिए। लेकिन जब बेटा बेटी पढ़ करके जब हायर डिग्री करता है तो अपना करियर में बिजी हो जाता है वो। आप सोचेंगे कि नहीं, मैंने उसके लिए इतना किया तो मेरा बेटा मैं आपको लाइफ एग्जांपल देता हूं। आपने रेमंड्स कपड़ा का नाम सुना होगा। रेमंड्स कंपनी का जो मालिक था, विजय पथ सिंघानिया, उसने अपना 15,000 करोड़ का शेयर बिजनेस का अपने बेटा को दे दिया। और आज के दिन में जानते हैं, जिस आदमी ने रेमंड्स को स्टार्ट किया था ना, आज वो अपना रेंट के घर में रहता है और आज उसकी हालत ना इतनी खस्ता है कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि उसका बेटा ही उसको रास्ते पर ला दिया। तो आप और हम किस खेत की मूल्य है? आपने जिसका हाथ पकड़ा है उसके बहुत सारे सपने लेकर के वो आपके साथ में आई हुई है। अगर उसको कुछ हो गया तो, अगर मेडिकल पर खर्चा करना है तो कहां करेंगे, कैसे करेंगे? आइए ना, मैं आपको एक सॉल्यूशन देता हूं। अगर आप जो जो टीवी देखते हैं उसको थोड़ा कम कर दीजिए ना। ऑफिस में जो अड्डा मारते हैं थोड़ा कम कर दीजिए ना। 2 4 5 घंटा इस बिजनेस को मैं जो बताता हूँ वो आप कीजिए ना। आपका देखिए, आपका रिटायरमेंट प्लानिंग भी हो जाएंगे और आपके शौक भी पूरे हो जाएंगे। और इसी बात को करते करते लास्ट में मैंने इसको नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग का ऑफर दिया है। उस वीडियो को देख करके 1 2 आदमी ने, कितने लोग मेरे साथ ज्वाइन किए। तो क्या हुआ, मैंने उसको प्री क्लोजिंग करके ही उसको ज्वाइन कराया कि आपकी अगर आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं है, आप करना चाहते हैं, अगर हाँ करना चाहते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हाथ थामिए। अगर आपको नहीं पता है तो कॉल मी, मैंने उसमें लिखा भी है, बोला भी है। लोगों ने मेरे को कॉल किया, मैंने उसको सजेस्ट किया स्मार्ट वैल्यू, लोग ज्वाइन किया। ये है टेक्निक, ये आपको इजाद करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? इसको बोलते हैं प्री क्लोजिंग। तो जो बंदा मेरे को फोन कर रहा है या वो अपना रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आ रहा है, यानी यस वो लेकर के ही बैठा है, उसको हमको ठीक से थोड़ा सा प्रेजेंटेशन करना है, क्लोज हो जाएगा। इसको एक दूसरा एग्जांपल से समझिए, बहुत पावरफुल चीज है। आप चलते चलते लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। किसी आदमी के पास में आपको जानते हैं या कोई रास्ते में भी आपको मिल गया, जिसके बच्चे हैं, मान लीजिए उसको 7 8 साल का बच्चा है। अब उसके बाप से पूछिए ना, अपने बच्चे का फ्यूचर का प्लानिंग किया है? एजुकेशन में तो बहुत खर्चे हो रहे हैं। अच्छा नहीं, क्या प्लानिंग करे, इतने खर्चे हैं, ये है वो है, अपना गाना गाने लगेगा। अच्छा मेरे पास में एक रास्ता है, सॉल्यूशन है। अगर थोड़ा सा, अगर मतलब समय निकाल पाए, हफ्ता का 2 3 4 घंटा अगर निकाल पाए, तो मेरे पास में एक रास्ता है जिससे आप अपने बच्चे को एक बेटर एजुकेशन, माने बेटर करियर दे सकते हैं और उसके अच्छे घर में आप शादी वादी भी कर सकते हैं। बोले क्या है? आइए ना, बैठते हैं, बात करते हैं। जब वो साथ मेरे साथ बैठ रहा है, यस लेकर के बैठ रहा है, तो कन्वर्सन रेट बहुत ज्यादा है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? ये चलते चलते आपको करना है। आप अगल बगल में करेंगे, आप वो सोचोगे फॉर्मूला लगाएंगे, पहले चिट चैट करेंगे, हाय हेलो आपकी फैमिली कैसे है, ये कैसे है, ठीक है, वो भी एक तरीका है। लेकिन ये प्री क्लोजिंग का आपको मैंने फंडा बताया। अगर इंटरेस्टेड होंगे कि हाँ जानना चाहते हैं कि कैसे होता है, तो ऐसे 20 50 वो एग्जाम्पल को लेकर के अगर किया जाए ना, तो बहुत अच्छा आपको 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 इसका रिजल्ट मिलेगा और आपको समझ में भी आएगा। हमने 2 3 तो एग्जाम्पल दिया, इससे आपको कुछ समझ में आया होगा। आया तो अब नेक्स्ट चलते हैं। ये है पोस्ट क्लोजिंग। पोस्ट क्लोजिंग मतलब आपने लोगों को प्रेजेंटेशन सुनाया और सुना करके जब उसको फॉर्म सामने पेश किया कि फॉर्म भरो, तब वहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है।
मैंने पहले उसको प्रेजेंटेशन सुनाया, अब बाद में उसको क्लोजिंग करेंगे। मैंने डिसीजन आफ्टर प्रेजेंटेशन, वो यस नो का डिसीजन वो लेगा कब? प्रेजेंटेशन सुनने के बाद में। एक बात याद रखिएगा, हम लोग का मेन उद्देश्य क्या है? एक आदमी जब प्रेजेंटेशन सुनता है उसको यस नो जगह पर ले जाना। अगर यस बोल दिया तो काम खत्म, तब तो कोई बात ही नहीं है। नो बोलता है तब मेरा फॉलोअप का काम ही स्टार्ट होता है। तो इसको बोलते हैं पोस्ट क्लोजिंग, जो हम लोग मैक्सिमम करते हैं। हम लोगों को इनवाइट किया, भाई ये है वो है, जो भी बोल करके हम लोग ने इनवाइट किया, हमने प्रेजेंटेशन सुनाया। कल आज लोगों आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को प्रेजेंटेशन किया होगा, कल से आप उसका फॉलोअप करने जाएंगे। जब फॉलोअप करने जाएंगे ना, तो बहुत सारे लोग क्या है ना, इधर उधर के बहुत सारे बात करते हैं, मुद्दा पर नहीं आता। डायरेक्ट मुद्दा पर आप कुछ इधर उधर का बात करके आप मुद्दा पर आइए। भाई सब कुछ ठीक ठाक लगा है ना, तो आप फॉर्म फिलअप कीजिए। जैसे फॉर्म फिलअप करेंगे वो पहले ही आपको ना बोलेगा, नहीं ऐसे वैसे इधर उधर बतियाना स्टार्ट करेगा। अब जब वो बात कर रहा है तो बहुत क्या बताया हम आपको, सुनना है, बहुत ध्यान से सुनना है। यस, सही, अच्छा अच्छा अच्छा, ये प्रॉब्लम, अच्छा अच्छा बाद में आप करेंगे, अच्छा 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 अच्छा, अपने टीचर से पूछेंगे, वेरी गुड, पूछना भी चाहिए, वेरी गुड वेरी गुड। अब उसको जब बात करेंगे ना, उसमें आपको क्लू मिलेगा कि उसका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। तो वो ना बोल रहा है ना, तो जब हम सुनेंगे ना, तब हमको मालूम चलता है कि एक्चुअली क्लू क्या है उसका। और जब क्लू मिलेगा ना, तो हम उसी पर उसको क्लोज करेंगे, तो हमारा रिजल्ट बहुत बेहतर आएगा। इसको बोलते हैं पोस्ट क्लोजिंग। जब पोस्ट क्लोजिंग जाएंगे तो बहुत तरह का आपका पास में ना समस्या सामने आएगा। समस्या क्या आएगा? जैसे आपने प्रेजेंटेशन इसको दिखाया, तब आप उसको जैसे फॉर्म फिलअप करोगे, बोले आ जाओ भाई, चलो ज्वाइन करो। अब देखिए इतने तरह का और भी बहुत सारे प्रॉब्लम है जो आएंगे। जैसे मैंने कुछ अब यहाँ पर लिखा है, आई वॉन्ट टू थिंक इट ओवर। मैं इसे थोड़ा सोचना चाहता हूं भैया, कि करे कि नहीं करे। क्या सोचोगे भाई, क्या सोचोगे? इसका मतलब कि वो बंदा का कुछ ना कुछ क्वायरी रह गया है, कुछ ना कुछ उसका डाउट्स रह गए हैं। वो क्या सोचेगा? कुछ नहीं सोचेगा। वो आपको ना बोल रहा है, आप ये समझो। अब यहां से फॉलोअप का काम स्टार्ट होता है। अच्छा 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 अच्छा, आप सोचेंगे, वेरी गुड। अच्छा क्या सोचेंगे, कैसे सोचेंगे, क्या करेंगे, उससे बात करेंगे। उसका भावना को कदर करना है। आदमी किसके साथ काम करने में कंफर्टेबल होता है, किसके साथ रहने में कंफर्टेबल है, जिसकी आपस में दो आदमी का तालमेल मैच करता है। आपका सोचने का तरीका, मेरा सोचने का तरीका मिलेगा, तो हम लोग एक साथ में ज्यादा काम कर सकते हैं, ज्यादा अच्छा दोस्ती रह सकता है। आई वॉन्ट टू थिंक इट ओवर, मैं सोचता हूँ। आई हैव टॉक इट ओवर विथ माई स्पाउस, मतलब अपने पत्नी से पूछेंगे, हस्बैंड से पूछेंगे, फादर से पूछेंगे, पिताजी से पूछेंगे, माता जी से पूछेंगे, टीचर से पूछेंगे। ये प्रॉब्लम्स बताते हैं, इराइज होता है, आता है सामने। बेसिकली प्रॉब्लम नहीं हो, आपको ना बोल रहा है, अंडरस्टैंड। उसके कुछ डाउट रह गए हैं, उसकी कुछ क्वेश्चन जो है अभी भी उसको अनसॉल्व है। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि उसका सही बटन आपको मिला नहीं है, जो उसको चाहिए उसने आपको, आपने उसको दिया नहीं है अभी तक। यही आपको क्लू खोजना है कि उसको चाहिए क्या। जैसे मैंने आपको मोबाइल फोन दिया, मैंने बोला इसको ऑन करो, उसमें दो चार गो बटन रहता है, सबको दबाएंगे तो मोबाइल ऑन नहीं होगा, लेकिन एक बटन है जिसको दबाने से मोबाइल ऑन होगा, मैंने वो सही बटन है। इसीलिए हर आदमी के का एक एक जरूरत होता है, एक जिसको बोलते हैं हॉट बटन बोलते हैं उसको। अगर वो दबेगा तभी वो आदमी आएगा। उसको अगर वो चीज नहीं मिलेगा, ये जितने भी ये जो बात बोल रहे हैं ना, लोग आपको ना कर रहे हैं, अंडरस्टैंड। अब यहाँ से फॉलोअप का टेक्निक स्टार्ट होता है। अगर आपका टेक्निक, अगर एक्सपर्ट है इस फील्ड में, आप इसमें कन्वर्सन कराएंगे। देखिए सभी लोग नहीं आएंगे, लेकिन लोग आएंगे। और सभी लोग आएंगे तब तो प्रॉब्लम ही है कि क्यों सभी लोग आ रहे हैं, ये तो नेचर के अगेंस्ट में है। तो ये इस तरह का प्रॉब्लम आएंगे। आई डोंट हैव एनी मनी, मेरे पास में कोई पैसे नहीं है,
लेकिन बोलता है पैसा का प्रॉब्लम आता है ना। पैसा का प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको ना बोल रहा है या उसके कुछ डाउट फाउट जो है वो क्लियर नहीं हुए। हमको तो कुछ पता ही नहीं है, मैं बहुत बिजी हूं, ये काम मेरे लिए नहीं है। भाई हम सेल्समैन का काम तो कर नहीं सकते हैं, मुझे मालूम नहीं है कि कैसे काम होती है, ये बहुत आपका एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है और ज्वाइनिंग में बहुत पैसे लगते हैं, ये पिरामिड सिस्टम लग रहा है। ये भी लोग मिलेंगे, इसमें क्या कुछ बेचना है? कुछ लोग बोलेंगे कि इसमें आदमी पकड़ना है, ये भी बोल सकते हैं। इट इज वन ऑफ दोज थिंग। क्या ये उसके जैसा है? कोई का एग्जाम्पल कहीं से कुछ सुना होगा इधर उधर से, कुछ उसको आइडिया नहीं है डायरेक्ट सेलिंग क्या है, यहां से क्या हो सकता है, लेकिन कोई सुना है, किसी टीवी में कुछ सुन लिया, कोई निगेटिव कोई वीडियो कहीं से देख लिया, क्या उसी की तरह है? ना ना ना, ये नहीं है। मैं ये सब चीजों को लेकर के अपने दोस्त यारों से बात नहीं कर सकता। मैंने इसको एक बार किया था लेकिन हुआ नहीं। इस तरह का देखिएगा आपके साथ प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाएगा। पहले लोग तो ये भी बोलते थे कि इंडिया में इलीगल है। आप लोगों को जान करके हैरत, जानकारी है कि नहीं आई डोंट नो, कि इंडियन गवर्नमेंट आज से करीब 1 महीना के आसपास पहले इसको लॉ ला दिया है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए। एक वो नियम, पहले तो क्या था, एक प्रपोजल था कि आपको इस तरह पे काम करना है, अब इसके लिए एक नियम कानून ला दिया है, तो आपका बिजनेस पर अब कोई उंगली कोई नहीं उठा सकता है। तो इस तरह का तो प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं, सॉरी, इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्शन। लोग ऑब्जेक्शन करते हैं। इसको लेकर के विजय जी ने बहुत अच्छी तरीका से आपको 2 दिन में किया है, या आपको लगता है कि नहीं इस पर और डिस्कशन होना चाहिए, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग बैठेंगे जब खाली ऑब्जेक्शन पर ही बात करेंगे। आज मेरा उद्देश्य क्या था कि जब आप फॉलोअप करते हैं तो आपको क्या चीज समझना चाहिए, जो बारीकियां है वो मैं उसको फोकस कर रहा हूं। अगर आप बोलेंगे कि नहीं ऑब्जेक्शन पर भी मेरे को ट्रेनिंग चाहिए, हम लोग कर देंगे, नहीं प्रॉब्लम, कभी वर्कशॉप होगा तो इस पर डिटेल बात करते हैं। अब विजय जी ने इसको 2 दिन पहले भी 2 बार आपको आपको जूम मीटिंग में इसको कवर किया है। तो ये सब चीज क्यों आती है, ये चीज आपको सोचना पड़ेगा। वो आपको ना बोल रहा है, उसने आपको डिसीजन दे दिया, आपको डायरेक्ट और ना नहीं बोल पा रहा है, क्यों नहीं ना बोल पा रहा है? या उसको बोलने की इतनी हिम्मत नहीं है, या आपको दुखी नहीं करना चाहता है, जो भी कारण है, लेकिन वो आपको ना बोल रहा है। अब आपका काम क्या है, आप उसको, उसके प्रॉब्लम्स को सुने, सुन करके उसमें से क्लू निकाले कि उसका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या चीज का है। उसका फादर मदर से पूछना है ना कि उसका कोई प्रॉब्लम है जो समझ में नहीं आया उसको, ये चीज बहुत जरूरी है। ऐसा भी है, क्यों नहीं होता है, देखिए हम लोग जब जाते हैं, हम लोग जब मार्केट में जाते हैं फॉलोअप करने के लिए, हमारा पास में अगर गाड़ी वाड़ी है तो गाड़ी वाड़ी से उतरा, साला गाड़ी वाला हमें गया भड़ाम भड़ाम कुछ बोला, हुआ हुआ नहीं हुआ, नहीं अगर ना बोला तो धो धा दिए, बढ़िया से धो धा दिए उसको साबुन से। अच्छा कुछ कुछ ऐसे लोग हैं कि धो धा करके झाड़ करके टांग भी देते हैं, वो साला जिंदगी में कभी ना है। आपको समझना पड़ेगा क्यों बंदा ना क्यों बोल रहा है। अगर इस चीज को क्वेश्चन बार बार अगर करेंगे आप ना, आपको आंसर मिल जाएगा। इसके लिए आपको पेशेंस चाहिए सुनने का, उसका प्रॉब्लम जब सुनेंगे ना, जब देखिए हम अगर कोई बात बोल रहे हैं, आप अगर उसको बहुत ध्यान से सुन रहे हैं तो हमको लगेगा कि आप मेरे मेरे बातों को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ये क्वालिटी राहुल में बहुत अच्छा है, सुनने का। तो सुनेंगे ना तो आप उसको आइडेंटिफाई कर पाइए। लोगों को लगता है कि ना ये आदमी ना मेरे को मेरे मेरे बातों को रिस्पेक्ट दे रहा है, ये आदमी अच्छा आदमी है। बात समझ रहे हो नहीं? और जब आदमी का डिसीजन को आप रिस्पेक्ट करेंगे ना, तो लोगों को लगता है कि ये मेरे जैसा आदमी है। जैसे मान लीजिए आपने मेरा प्रेजेंटेशन किया, मैंने बोला नहीं बस मैं नहीं करूंगा,
विजय जी ने बोला कि बहुत अच्छी बात है सर, आप नहीं करेंगे, कोई बात नहीं है सर। जब विजय जी बोले कि कोई बात नहीं है, नहीं करेंगे, कोई बात नहीं है, हमको बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? उन्होंने मेरा बात को रिस्पेक्ट दिया कि नहीं तो कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन सर आप नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आप वही जो कर रहे हैं वही करेंगे। आइए ना, एक साथ में हम लोग कुछ नया बिजनेस डेवलप करते हैं, जो भी तरीका हो, तब हम सोच सकता है। हम लोगों से प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग अपने प्रोस्पेक्ट को रिस्पेक्ट नहीं देता है, उसके जज्बात पर को हम लोग रिस्पेक्ट नहीं देता। होता है निगेटिव बोले चाहे पॉजिटिव बोले, रिस्पेक्ट करना पड़ेगा उसको। आप लोगों ने कभी ट्रेनिंग नहीं लिया है मेरा, जो तो पहले मैं देता था, बहुत दिन हो गया ट्रेनिंग ट्रेनिंग भी नहीं दिया है एफएक्यू का, फॉलोअप का। तो लेकिन जब हम देता था तो मैं एक बहुत सिंपल सा एक टेक्निक यूज करता है, प्रोस्पेक्ट ऑलवेज राइट। मैं एक तो मैंने अपना मेरा अपना खुद का एक टेक्निक है, प्रोस्पेक्ट ऑलवेज राइट। कंपनी 420 है, यस यू आर राइट। कंपनी भाग जाएगी, यू आर राइट। ये उसी की तरह, यू आर राइट। हम क्या किया, राइट जब बोल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, उसके भावना को रिस्पेक्ट कर रहा है। कितना लोग तो ये भी बोलता है लोगों को फंसा रहा है, राइट। कंपनी भाग जाएगी, राइट। इसको रिस्पेक्ट दिया। अब घुमा करके अब अपने जगह पर आते हैं, सही बोल रहे हैं। मैंने भी यही सोचा था कि कंपनी तो भाग जाएगी। फिर मैंने सोचा कि कंपनी कैसे भाग जाएगी भाई, इतने लोग काम कर रहे हैं, अगर कंपनी इलीगल रहता तो कैसे भाग जाती। तब मैं इंडियन गवर्नमेंट का वेबसाइट पर जाकर के देखा, तो देखा कंपनी रजिस्टर्ड है, कंपनी हर मानक पर खड़ा है, तो कंपनी कैसे भाग जाएगी। हाँ, मैं करूं या ना करूं ये दूसरी बात है। जब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो मेरे से भी हाईली क्वालिफाइड है, उनको अब दो चार को नामों उसके सामने हम दर्शाएंगे, दो चार ये आदमी जो उसके साथ मैच करता हो, उसके पिक्चर बना रहा है, उसका दिमाग के अंदर में पिक्चर बनाया, उनको भी देखा। आज देखिए, जब मैंने भी ये सोचा था, आप ही की तरह सोच रहा था देखिए, लेकिन आज मैंने इतना करके 6 महीने के अंदर में यहाँ पर आया, एक 50 लोगों का एक टीम डेवलप किया है। आज कम से कम डेली मैं 20 घंटा काम करता हूं। आप इसको टाइम कंपाउंडिंग सीखा, बताया। ये सब जब उसको बताएंगे ना तो आदमी सोचेगा। एक बार में लोग आता नहीं है, कुछ कुछ लोग टाइम लेते हैं। बात समझ रहे कि नहीं? अगर आप उसके साथ अगर रिलेशन रखे रहेंगे ना, तो कुछ लोग आज भी आते हैं, कुछ लोग कल भी आएंगे, कुछ लोग परसों भी आएंगे, कुछ लोग कुछ दिन बाद में भी आएंगे। ये भी एक टेक्निक है। पहले मैं इसको ट्रेनिंग में बोलता था, ये भी इसको टेक्निक बोलते हैं। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, अभी कुछ दिन पहले का ही बात है, करीब 2-3 महीना पहले की बात है। मैं न्यू टाउन से आ रहा था, तो देखा एक पिज्जा का दुकान खुला है, तो सोचा कि ना इसमें से पिज्जा खाएंगे। डोमिनोज में बहुत खाया, पिज्जा में खाएंगे जाकर के, पिज्जा हट में खाएंगे जाकर के। 2-3 बार गया, लेकिन कभी भी प्रॉपर टाइम नहीं हुआ, नहीं गया। उसका बोर्ड देखता था लेकिन हमेशा, ठीक है, नहीं खा पाया, नहीं खा पाया वहां पर। 1 महीना 1.5 महीना पहले मेरे घर में रिंग बजा, बेल किसी ने दरवाजा का बजाया। जब मैंने खोला तो देखा एक लिफलेट दिया, एक बगल में कोई दूसरा ब्रांड का दुकान खुला है। हम बोले इसमें जाएंगे एक दिन। मैंने लिफलेट को रख दिया घर में। घर में बच्चा उच्चा है, वाइफ वाइफ है, देखा कि कोई फालतू क्या चीज का ऐड का है, फेंक दिया। हम भी भूल गए। लेकिन फिर मैं उसी रास्ते से जब जा रहा था, फिर हमको बोर्ड पड़ा, तो मैं वहां पर रुका और जाकर के मैं खाया। उसका पैन पिज्जा इतना बेहतरीन है कि मैं आपको इतना बता नहीं सकता। बहुत सॉफ्ट होता है, हमको बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में मैं उसके पास में दुकान के अंदर में अपने फैमिली बच्चों के साथ कितनी बार मैं गया। यहां पर भी एक फॉलोअप का है, मैंने आपका हमेशा दिखते रहना चाहिए,
साइन बोर्ड की तरह, समझ रहे हो ना, आप दिखते रहोगे ना तो कभी ना कभी आएंगे। मैंने कभी देखा था बोर्ड को, जा नहीं पाया, लेकिन एक दिन मैं गया, और मैं अब कंटिन्यू जाता हूं, महीना में एक बार जाते हैं फैमिली के साथ। हजारों हजारों का बिल होता है, कम से कम 1500 2000 का तो बिल होता ही है पिज्जा में। उसने एक बोर्ड दिया था, मैंने देख करके गया और मैंने 10 आदमी को और रिकमेंड भी कर दिया। बहुत बढ़िया पैन पिज्जा होता है। मैं भी उसका परमानेंट कस्टमर बन गया और भी बहुत सारे लोग बन गए। तो फॉलोअप में क्या होता है ना, आपको दिखते रहना पड़ेगा। रिपीटेशन जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं फॉलोअप में बोलते हैं इसको रिपीटेशन इफेक्ट। मैंने आपको बार बार दिखेगा ना, आप उसमें जाओगे। जब लोगों के साथ आप कंफ्लिक्ट कर लोगे तो फिर वो आपके साथ आएगा ही नहीं। हमको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसके टच में रहेंगे तो आज नहीं तो कल वो आ सकता है। अब देखना, मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है, इस तरह के लोग ना बहुत भयानक काम करते हैं, क्योंकि वो अपने मन से आते हैं। देखना, जितना भी सक्सेसफुल लीडर है ना, बहुत सारे लीडर आपको ऐसे ही मिलेंगे जो 10 बार 20 बार 25 बार झुलाए हैं तब जाकर काम किया है। जो सुनते सुनते एकदम धड़ाम जब उठा है, एकदम साला फॉर्म साइन कर देंगे, वो उतना ही धड़ाम से भागा भी है। समझते नहीं, इसको बोलते हैं रिपीटेशन इफेक्ट। तो ये आपको सीखना पड़ेगा। आपको हमेशा लोगों के नजर में रहना चाहिए, उनको टच में रहे। आप लोग क्या करते हो, आप लोग देखिए, आप लोग बहुत अच्छा काम करते हो, हम आपको जिसने वॉच किया है, आप लोग उसका फॉर्म फिलअप करते हो, ज्वाइन कराते हो, उसमें जो कांटेक्ट नंबर मिलता है उसका यूज ही नहीं करते हो। वो जितने लोग हैं उसका कांटेक्ट नंबर को अगर एक जगह स्टोर करके रखे रहते, अगर हैप्पी न्यू ईयर के दिन एक तो हैप्पी न्यू ईयर भी भेजे रहते, टच में रहता। आपने उसको प्रेजेंटेशन सुनाया, नंबर को यूज किया, हाँ सर कब आए आपके पास में, आया तो आया, नहीं आया तो साइड। आज का दुनिया 21st सेंचुरी जो है वो डेटा का सेंचुरी है। जो जिसके पास में डेटा है वो पैसा में खेल रहा है। फेसबुक क्या करता है, हमारा और आपका डेटा ही तो बेचता है। क्या करता है, डेटा का खेला है। बैंक से मोबाइल नंबर का डेटा लोग लेते हैं, किस लिए, डेटा का खेला है। आप डेटा को खेल सकते, अपने ब्रेन को यूज करना पड़ेगा। तो इस तरह का ये सब प्रॉब्लम्स आएंगे, ये प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना पड़ेगा। यही फॉलोअप का काम है। लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि वो बंदा मेरे साथ क्यों नहीं आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास में वो स्किल नहीं है, प्रेजेंटेशन स्किल नहीं है, या फॉलोअप का टेक्निक है, वो फॉलोअप में हम एक्सपर्ट नहीं है, या वो बंदा हमको ट्रस्ट नहीं करता है, या हमको बिलीव नहीं करता है। क्या कारण है, या बंदा का कुछ दूसरा चीज जरूरत है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। और उसका जरूरत को समझेंगे ना और उसके हिसाब से काम करेंगे, आपका सक्सेस रेट बहुत हाई होने वाला है। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो इस पर आप लोग खोलो, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्शन। जब फॉलोअप आप करते हैं ना तो उसमें ये ऑब्जेक्शन, ये रुकावटें आती है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। उसके पहले वो सब कुछ कुछ टेक्निक जो है आपको लगाना पड़ेगा। बहुत सारे टेक्निक है जिसको लगाया जा सकता है, लेकिन इतना शॉर्ट प्रोग्राम में तो हम लोग इसको कर नहीं सकता है। हम लोग क्या कर सकते हैं, जब अगर कोई आदमी हमको यस नहीं बोल रहा है तो व्हाट कैन यू डू इफ यू कम across the prospect who doesn't say yes right now? This is when our follow-up is begin. जब एक बंदा हमको ना बोल रहा है, यहीं से फॉलोअप स्टार्ट होता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया। फॉलोअप को इजी करने का एक टेक्निक है। टेक्निक क्या है, आप थोड़ा सा समझो, आप यूज करते हो कि नहीं करते हो, आई डोंट नो। आप देखिए, आप किसी किसी के साथ बात करने में कितना कंफर्टेबल होते हैं, बहुत खुल करके बात करते हैं। कोई कोई आदमी आपको बहुत अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है? किसी किसी का बात आप टाल नहीं सकते, कभी सोचे क्यों नहीं टाल सकते हैं आप टाल सकते हो फिर भी नहीं टालते हो, क्यों? कि आप उसको इतना रिस्पेक्ट, इज्जत और उसको मानते हो कि आप ना नहीं कर सकते हो। अगर आप फॉलोअप को अगर इजी करना है, आप फॉलोअप का में आपका सक्सेस रेट बढ़ाना है, तो इसके लिए जब आप बात कर रहे हैं ना लोगों से, इंस्टेंट ट्रस्ट क्रिएट कीजिए अपने ऊपर में।
ट्रस्ट मैंने हमको लोग विश्वास करें, ये ट्रस्ट क्रिएट करना है, लोग हमको विश्वास करें, ये चीज को हमको दिखाना है। अपने प्रभाव मैंने इन्फ्लुएंस मैंने अपना प्रभाव मैंने अपने व्यवहार से एक ऐसा इंपैक्ट डालेंगे सामने वाले को कि वो मेरे साथ मैंने उसको लगे कि हाँ जेन्युइन आदमी है, और उसके साथ बात करते करते एक रैपो भी डेवलप करेंगे। हो सकता है कि वो आज क्लोज हो या 2 दिन 5 दिन बाद में क्लोज हो। अगर ये चीज अगर कर पाए तो आपका फॉलोअप बहुत आसान हो जाएगा। लगभग हम 1 घंटा से बात कर रहे हैं, आपको एक तो बहुत बहुत अच्छा बात हम बताकर जा रहे हैं। इसके बाद वाला में एक स्लाइड और है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सीक्रेट ऑफ फॉलोअप, फॉलोअप का सीक्रेट क्या है, ये बात अगर आपको समझ में आ गई, आज से ही करेक्शन करोगे और आज से ही काम करने लगोगे। उस सीक्रेट को समझना पड़ेगा। मैं सीक्रेट मतलब क्या, वो आर्ट को समझना पड़ेगा कि लोग ना बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है हमको। अगर उस चीज का अगर आपको बता दिया जाए सॉल्यूशन, तो हो गया, प्रॉब्लम खत्म। वो जो है ये आप देखेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कि मैंने क्या लिखा है, बाद में हम बात करते हैं। जस्ट मैंने अपने एक पॉइंट के लिए रखा है कि मैंने इसको हमको कवर करना है। सीक्रेट ऑफ फॉलोअप, देखिए जब भी कोई प्रोस्पेक्ट हमारे प्रोजेक्ट में आता है, जो सुनता है उसको मालूम नहीं है कि बिजनेस क्या है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कोई भी प्रोस्पेक्ट जब हमारे बिजनेस में हम लोग उसको प्रेजेंटेशन करते हैं, वो बंदा हमारे बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानता है, इसका यहाँ का अपॉर्चुनिटीज, यहाँ के फायदे कुछ नहीं जानता है। उस बिजनेस को कैसे समझेगा, कब समझेगा, जब वो हमारे साथ बिजनेस का काम करेगा। अगर वो काम नहीं कर रहा तो बिजनेस को नहीं जानता है वो। तो यहां पर सबसे जो बड़ी जो बात है, हम आपको मेरा जो अपना खुद का एक्सपीरियंस है, इतना लॉन्ग टाइम में मैंने जो किया है, उसमें एक ही चीज देखा, प्रोस्पेक्ट ज्वाइन करता है, डिस्परेट है ज्वाइन करने के लिए, वो ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन हम लोग उसको ज्वाइन नहीं करा पाते हैं। क्यों नहीं करा पाते हैं? उसके मन में एक डर होता है। प्रोस्पेक्ट अपना जिंदगी चेंज करना चाह रहा है, लेकिन उसके मन में रहता है अपने कैरियर को लेकर। ये डर जो है ना, उसको रोकता है और उसको ऑब्जेक्शन में, जब आपके सामने ऑब्जेक्शन डालता है, इस तरह का जो ऑब्जेक्शन मैंने पहले दिखाया था, इसको ये दिखना पड़ेगा। जब वो ना हाँ बोल रहा है या कुछ भी ऑब्जेक्शन कर रहा है, क्या हम अपने अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से उसका कुछ हेल्प कर सकते हैं? बिजनेस अपॉर्चुनिटी से क्या उसका कुछ हम हेल्प कर सकते हैं? ये चीज बहुत जरूरी है। हम आपको ये अपना खुद का एक्सपीरियंस बताना चाह रहे हैं। प्रोस्पेक्ट ज्वाइन करना चाहता है, अगर वो ज्वाइन नहीं करना चाहता ना, तो आपके हॉल में आपके नहीं आता वो। अगर वो ज्वाइन नहीं करना चाहता तो आपके साथ बैठ करके 1.5 घंटा वो नहीं देता। वो ज्वाइन अगर नहीं करना चाहता ना, तो आपको अपने घर में नहीं बुलाता है। सोचिए कि क्यों आपको घर में बुला करके भी उसने ना कर दिया। अंडरस्टैंड, ये बहुत माने एक पतला सा लकीर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचो, वो बंदा आपके पास में आया, प्रेजेंटेशन सुना, आपके घर में बुलाए, आप उसके घर में गए, फिर अपने ना कर दिया। क्यों? वो बंदा ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन बंदा के अंदर में कुछ डर था। वो डर आपको समझ में नहीं आया, इसलिए उसने ज्वाइन नहीं किया। अगर उस डर को अगर हम लोग अगर उसका उसका सही इलाज कर देना, हर बंदा ज्वाइन करेगा, गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं आपको। हम लोग क्या चलते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसका पैसा का प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। पैसा इज नॉट अ प्रॉब्लम, हमारे पास में टाइम नहीं है, नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कुछ और है। वो प्रॉब्लम क्या है? प्रोस्पेक्ट अपना जीवन चेंज करना चाहता है, लेकिन उसके मन में कुछ डर रहता है कि जो आदमी जो मेरे को प्रेजेंटेशन दिखा रहा है, जो आदमी जो बोल रहा है क्या आप मेरे साथ काम करें, क्या ये आदमी सही है, मैं उसके साथ जा सकता हूं कि नहीं जा सकता। ये थोड़ा हिंदी में लिखा है तो थोड़ा ट्रांसलेट करके ठीक ठाक नहीं हुआ है, शायद लगता है। आप जानते हैं कि आप कहां जा रहे हैं?
मतलब इसको इंग्लिश में है, यू नो वेयर यू आर गोइंग। उसके पहला मन में जो रहता वेयर। ये जो बंदा जो बोल रहा है इस सिस्टम से ये चीज हो सकता है या यहां जाया जा सकता है, तो क्या ये आदमी खुद जा रहा है? क्या अंदर इसमें वो जो बात बोल रहा है वो सही है? ये उसका डर उसके अंदर में रहता है। ये जो मेरे को जो सपने दिखा रहा है पूरा होता है? ये बहुत जरूरी चीज है। फिर उसका दूसरा जो डर रहता है, अगर मैं आपका हाथ थामता हूं तो क्या आप मेरे को भी पहुंचा सकते हैं? ये क्षमता है आप में? ये क्षमता है आपके अंदर में कि मैंने आपका हाथ पकड़ा तो क्या आप मुझे वहां तक पहुंचा सकते हो? आप में क्षमता है? इसका आंसर उसको नहीं मिलता है फ्रेंड्स, इसलिए उस ज्वाइन नहीं करता आपके साथ। तीसरा जो उसका जो सबसे बड़ा जो डर रहता है, क्या आपके पास में वो स्किल है जो मेरे को भी सिखा सकते हैं आप? आपके पास वहां पर पहुंचने का तरीका, सिखाने का कौशल है? मैंने हमको जो जगह आप दिखा रहे हैं वो स्किल, वहां पहुंचने का जो स्किल है, क्या आपका आपके आपके पास में अगर है तो क्या आप सिखाने का क्षमता रखते हैं? ये उसका डर रहता है। पहला नंबर डर क्या रहता है कि भाई आप जो दिखा रहे हो वहां पर आप जा रहे हो, अगर मैंने आपका हाथ थाम लिया तो क्या आप मुझे भी पहुंचा सकते हो वहां पर? तीसरा जो उसका डर रहता है, वहां पर पहुंचना तो ठीक है, पहुंचना के वो स्किल आपको मालूम है, वो रास्ता आपको मालूम है कि कैसे जाया जाता है? ये तीन मेजर प्रॉब्लम्स है जिसके चलते आपका प्रोस्पेक्ट आपको डिनाई कर देता है। अब यहां पर हम जो पहले ही जो आपका स्लाइड जो दिखाया था, आपको बी एक्सपर्ट आपको बनना पड़ेगा। अब यहां पर आपको क्या करना है कि अब आपका काम होता है कि भाई अपना स्किल दिखाना कि हाँ हम वो आदमी है जो मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं आप मेरा हाथ पकड़ेंगे तो मैं आपको पहुंचा सकता हूं। अब मैं आपको सिखा भी सकता हूं कि कैसे पहुंचा जाता है। यहां पर स्किल का जरूरत है, यहां पर एक्सपर्टाइज का जरूरत है। यू आर एक्सपर्ट, यू आर एक्सपर्ट इन फॉलो अप, एक्सपर्ट है आप। आप जब तक एक्सपर्ट नहीं होंगे तब तक ये जो आपका कन्वर्शन रेट है कम होगा। आप अगर एक्सपर्ट नहीं है तो एक्सपर्ट होने के लिए आप क्या कर रहे हो? अगर ये तीन चीज अगर अगर आप अगर प्रोस्पेक्ट का डर अगर खत्म कर दिए बॉस, रिजल्ट ही रिजल्ट है। बात समझ में आया कि नहीं? ये है सीक्रेट फॉलोअप का। एक टेक्निक सीखना पड़ेगा। कुछ सेंटेंस है, कुछ फ्रेज है, कुछ तौर तरीके है। कोई आदमी रिजेक्ट करता है उस समय हमको क्या करना है, ये सब भी सीखना है। एक दिन में आप नहीं सीख सकते हो ना, मैं आपको एक दिन में सिखा सकता हूं। ये चीज बहुत जरूरी है। इसके बाद में आपको जो भी है करना है, आपको फॉलोअप करना है, जो भी करना है आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप फॉलो पर बात करेंगे तो फॉलो पर भी बात हो सकती है नेक्स्ट टाइम अगर आप बात बोले तो ये चीज मैंने जो आपको बताया, छोटी छोटी जो चीजें जो मैंने बताया, इसको आप अगर करेक्ट करते हैं, इसको ठीक करते हैं तो आप भी